चलिए अब हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल को चेक कर लेते हैं ताकि आपको कभी भी हमसे कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे इजीली वहां पर कनेक्ट हो सकें और हमारे न्यू जितने भी वीडियो या फिर न्यू ट्यूटोरियल आएंगे तो आपको वहां पर सारे के अपडेट देखने को मिल रहे होंगे। वहां पर हम लोग पोस्ट करते जाएंगे। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। अभी ये तो बहुत नया नया चैनल है तो इसीलिए आपको ज़्यादा इस पर लोग कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, दिन पे देनी पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा ट्विटर का है पेज, तो यहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन का पेज है, तो यहाँ पर भी आपको सारी अपडेट को देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे जहाँ पर आपको अपडेट को मिलेगा। और ये यूट्यूब का हमारा चैनल है, तो इस पर आपको कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है coursera.in, आप यहाँ पर तो हमसे कनेक्ट हो ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे मेल वगैरह दिया हुआ, डिटेल वगैरह दिया हो, तो कभी भी आपको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप हमसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। या तो आपके प्रोजेक्ट का रिलेटेड हो या फिर किसी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए, आपको कहीं पर इंटर्नशिप करना हो या फिर कोई न्यू कोर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताओ या फिर हम मेल करो या फिर जैसे आपको कनेक्ट होना है आप कनेक्ट होकर के हमसे बता सकते हो। तो फिर बिना देर के चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ताकि अब हम लोग देखने वाले हैं एचटीएमएल टेबल्स के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग एचटीएमएल टेबल के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बेसिकली एचटीएमएल टेबल क्या है। हमारा किसी भी डेटा, जितने भी हमारे पास डेटा हैं उनके रो वाइज या कॉलम वाइज उनका जो है क्या है, हमारे पास एक तरह का अरेंजमेंट है। किसी भी डेटा को हम लोग रो में कॉलम में मिला करके किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग एचटीएमएल टेबल्स के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली एचटीएमएल टेबल हम लोग बनाते इसलिए हैं ताकि हमारा जो डेटा हो वो अरेंज फॉर्मेट में हो, ठीक है। हमें उसे कभी भी फाइंड करने में या उसको यूज़ करने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग एचटीएमएल टेबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए बहुत सारे टैग्स हैं एचटीएमएल टेबल्स के लिए। तो जैसे उसमें एचटीएमएल टेबल को सबसे पहले तो इतना जान लो, टेबल जहाँ से भी स्टार्ट होगा वहाँ हम लोग टेबल टैग लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर रो आती है, ठीक है, रो आती है। और उसके बाद ये बेसिकली उसके ये हैं टैग्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग टेबल्स में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो टेबल समझ लो कि टेबल यानी जहाँ से भी रो या कॉलम का स्टार्ट होता है वेब पेज में, उसका स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ से एचटीएमएल टेबल से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद टी रो, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल कोई सेल है हमारा, उस इंडिविजुअल से सेल के लिए जो हम लोग रो उसका एक रो का, ठीक है, टेबल का रो, उस पर्टिकुलर रो को डिनोट करने के लिए हम लोग टीआर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ध्यान से समझो, टेबल का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, डेटा के ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने के लिए। उसका जो स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ किसी भी एक इंडिविजुअल सेल आ गया, ठीक है, तो उसके रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीआर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर टीएच जो है हमारा, टीएच का बेसिकली हम लोग यूज़ तब करते हैं जब किसी पर्टिकुलर, ठीक है, टाइटल या फिर हेडिंग हो, तो उसके केस में हम लोग टीएच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग टीडी का यूज़ करते हैं। जो भी डेटा हमें डिस्प्ले कराना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टीडी टैग का यूज़ करते हैं। तो पहले आइए हम लोग इतना देख लेते हैं, ठीक है, एचटीएमएल टेबल के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक न्यू फाइल हम लोग बना लेते हैं, table.html, ठीक है। table.html हमने बनाया, एक्सक्लेमेशन मार्क मारा, जैसा पहले मैंने बता रखा था, ठीक है, सेम एज इट इज़ वैसा ही करना है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइटल को चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइटल का नाम हम लोग क्या रखेंगे कि HTML टेबल, ओके। टाइटल का नाम रख दो HTML टेबल, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में आ जाओ, ठीक है, बॉडी में आ जाओ। जैसा कि हमने देखा था तो यहाँ एक काम करते हैं, H1 में हम सबसे पहले लिख देते हैं हेडिंग HTML टेबल्स, ठीक है। इसके अंदर हमने जैसा पहले देखा कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब भी टेबल बनाना होगा टेबल टैग का यूज़ करेंगे, टेबल को लिख करके एंटर जस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेबल आ गया हमारे पास, ठीक है, जस्ट इसको फॉलो करो, ठीक है। ईजी, सबसे ईजीएस्ट वे है। क्या करना है, टेबल ओपन करना है, उसके बाद टेबल रो ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टीआर दो, टीआर को अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल हेड देंगे, ठीक है, टीएच देंगे। टीएच में बेसिकली मान लेते हैं कि हमें कितना हेड देना है, दो हमें हेड देना है, ठीक है। तो टीएच स्टार लिख करके आप मान लो कि हमें दो बनानी है, ठीक है। तो दो दे दिया हमने। अब टेबल हेड में क्या दे देते हैं, नेम दे देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर रोल नंबर दे देते हैं, ठीक है, टेबल रो के लिए। तो चलो ये अब ये हम पहले सबसे पहले देख लो, यहाँ ध्यान से समझो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग ऑफ टेबल, ठीक है, इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें रेफरेंस के लिए पता रहे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोड अपलोड कर सकें अपने वेबसाइट पर और आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, HTML टेबल, जूम कर देते हैं ना, ये देखो क्या है, HTML टेबल है, उसके अंदर नेम और रोल नंबर आया, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं बनाया, बस अभी मैंने दिखाने के लिए खोला था, ठीक है, कि हमारा जो है कर रहे हैं वहाँ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो नेम मैंने कैपिटल एन कैपिटल कर दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू रो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आप एक मिनट रुको, इसे और थोड़ा अच्छा से देख लिया जाए, है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बनानी है टेबल, ठीक है। एग्जांपल ले लो, हमें इस तरह का कुछ टेबल बनाना है, ठीक है। इसमें 2 लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो मान लिया जाए हमें बनानी है इस तरह की टेबल, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जिसमें इसमें मान लो कि हमें क्या करना है कि नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ हमें नेम देनी है, यहाँ हमें रोल नंबर देनी है, ठीक है। ऐसा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें नेम है तो नेम लिख दो यार तुम, ठीक है, जो नेम है जिसका भी अपना लिख दो, और रोल नंबर जिसका भी जो है वह हमने मान लिया जाए लिख दिया, ठीक है, ठीक है। एकदम इसी तरह से मान लो हमें एक टेबल बनानी है, ठीक है। ये चाहो तो तुम ऊपर कर दो ताकि लगे थोड़ा टेबल जैसा, ठीक है। एज इट इज़ हमें ऐसा बनाना है, तो चलिए इसके लिए हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमारा क्या बना है, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने नेम और रोल नंबर तो डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करनी है, उसके नीचे की कंपोनेंट दिखानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, देखो एक रो तो हमारा हो गया जिसमें नेम और रोल नंबर आ रहा है, दूसरा रो हमें चाहिए, ठीक है, जिसमें हम अदर का नेम अपना है जो वो लिख सकें और रोल नंबर जो है अपना वो लिख सकें। इसमें भी TH लिखो, स्टार लिखो, टू लिखो, ठीक है, इतना लिख दो, एक मिनट, ठीक है। और इसमें नेम है, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा गौरव, और यहाँ पर मैंने लिखा रोल नंबर वाइज 12, ठीक है, जो है आपका रोल नंबर लिख दो। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसका क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। देखो नेम और रोल नंबर आ गया ना टेबल, बेसिकली वो बॉर्डर वगैरह नहीं आया, बेसिकली वो सब CSS का काम है, ठीक है। तो हमारा क्या था, टेबल लाने का काम था, तो टेबल तो हमारा आ गया, ठीक है, टेबल आ गया ना। देखिए हमारे पास बॉर्डर नहीं आया लेकिन टेबल आ गया है, ठीक है। तो फिर अब इसके आगे हमने क्या रखनी थी, टेबल हो गया। अब देखो एक कैप्शन आता है, ठीक है। कैप्शन क्या होता है कि कैप्शन बेसिकली मतलब अगर तुमने किसी टेबल बना रहे हो तो उस पूरे टेबल के पूरे बॉडी को, पूरे उसके टॉप में, ठीक है, तुम्हें कुछ टाइटल या डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसके लिए हमने कैप्शन लिखा है, ठीक है। जैसे चलो इसके लिए हम अब एक कैप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो अलग ही बना लिया जाए ताकि हमारे पास सारा कोड रहे, ठीक है, एक जगह पर, ठीक है। मैं ये देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ भाई, इतना करके एंटर कर दो। बॉडी में हमें क्या करनी है, HTML कैप्शन पढ़ना है ना इस पर, ठीक है। तो HTML कैप्शन, ठीक है। इसके अंदर अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले हम लोग लेंगे टेबल, ठीक है। सारा चीज़ वही है सेम, ठीक है, सेम एज इट इज़। नहीं होता है तो क्या करूँ, कुछ नहीं करता हूँ। चल TR हो गया हमारे अंदर, TR के अंदर TH स्टार 3 इस बार दे देते हैं, ठीक है। 3 कॉलम क्या क्या दे दिया जाए, नेम एक हो गया रोल नंबर, ठीक है, रोल हो गया बस, और एक हो गया ब्रांच, ठीक है, इतना हम रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, एक सेम एज इट इज़ नहीं, हमारे पास टेबल डेटा लेना पड़ेगा ना। एक मिनट यार, वो देखा जाए ज़रा, टेबल वाला हमारा फाइल कहाँ गया, उसमें हमने टेबल डेटा लिया था ना। नहीं देखो एक गलती हमने किया था ना, यहाँ हमें लेनी थी टेबल डेटा, हमने रख लिया था टेबल हेड, ठीक है, कोई नहीं, गलती होती है। यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका डेटा रहे ना, तो इसीलिए डेटा रखनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कैप्शन की ओर। तो यहाँ फिर से तुम वही करो, TR रख दो, TR के अंदर 3D रख दो, कितना हमने 3 कंपोनेंट लिया है तो 3 बॉडी भी लगा देते हैं,
और नेम हमारा जो है गौरव रख देते हैं, ठीक है। रोल नंबर हमारा जो है 12 रख देते हैं। ब्रांच जो है CSE रख लो, ठीक है। अब हमें क्या पढ़नी थी इसमें, कैप्शन हम तो पढ़ने आए थे ना, तो चलिए कैप्शन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखो नीचे है कैप्शन, कैप्शन में लिख देते हैं क्या लिख दिया जाए, स्टूडेंट डिटेल्स। हाँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। सेव कर दिए। अब इस फाइल को देखते हैं caption.html, ठीक है। अभी देखिए जो हमारा पहले वाला फाइल रन कर रहा है table.html, इसे हम लोग चेंज करके क्या करेंगे caption.html, ठीक है। देखो आ गया ना, स्टूडेंट डिटेल्स आ गया, नेम है, रोल नंबर है, ब्रांच है, 3 कॉलम है हमारे पास, है ना, देखो, है ना, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमने कैप्शन को देख लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में सेम चीज़ में टी हेड और टी बॉडी के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली टी हेड और टी बॉडी में क्या है कि किसी भी टेबल का, ठीक है, किसी भी टेबल के लिए उसका जो हेड को डिफाइन करना, ठीक है, उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टेबल हेड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और टी बॉडी का यूज़ क्या है, उसके पूरे ग्रुप के जो बॉडी पार्ट होगा हमारा, उसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, टेबल बॉडी को रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टेबल हेड और टेबल बॉडी है। तो टेबल समझ लो, अगर बात करोगे तुम कि टी एच और टी हेड में अंतर क्या है, तो बेसिकली बोल सकते हो टी एच जो है एक इंडिविजुअल सेल के लिए यूज़ होता है, और वहीं पर टी हेड जो है टी एच इंडिविजुअल सेल के लिए यूज़ होता है, और टी हेड जो है वो पर्टिकुलरली के पूरे होल ग्रुप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली फॉर्मेट सबका सेम ही है, लगभग लगभग सबका फॉर्मेट सेम ही है, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग टी हेड और टी बॉडी देख लेते हैं, ठीक है। तो टी हेड एंड टी बॉडी फाइल नाम रख दिया जाए, ठीक है, .html। क्या हुआ, आ गया ना, ठीक है। सॉरी, मैंने लगता है कुछ फाइल नेम, अच्छा फाइल नेम देखो हमने गलत किया, F2 लिखो, डायरेक्ट फाइल नेम एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंटर मारा, हमें लिखना है टी हेड और टी बॉडी, ठीक है, HTML टी हेड एंड टी बॉडी टैग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी पार्ट में हमें क्या देखना है, टेबल दे दो, ठीक है। टेबल के अंदर अब हमें क्या करना है, टेबल हेड देना है, सॉरी सॉरी, हाँ, टेबल हेड देना है। टेबल हेड के अंदर हमें क्या देना है, टेबल रो दे दो, टेबल रो के अंदर हमें क्या देना है, अब इसके अंदर टी एच दो, ठीक है। तो बेसिकली आई गेस ना, टेबल रो नहीं भी देंगे ना तो चलना चाहिए, लेट अस सी, ठीक है। ठीक है, आ जाइए जरा से देख लेते हैं ना क्या है हमारे पास, क्या है, टी हेड एंड टी बॉडी है ना फाइल का नाम, ठीक है, टी हेड एंड टी बॉडी, ठीक है। ये देखो नेम रोल नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है, आ गया। अब इसे और समझने के लिए एक मिनट रुको, जो हाँ, नेम और रोल नंबर हमारे पास आ गया। इसमें क्या है, टेबल रो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जो बेसिकली टेबल हेड जो टारगेट कर रहा है ना, ये पूरे ग्रुप के लिए टारगेट करेगा, ठीक है। उसमें क्या था, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल के लिए था, ठीक है, वो पर्टिकुलर क्या था, इंडिविजुअल सेल के लिए था। तो अब इसमें हम लोग टेबल बॉडी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेबल बॉडी लिख दो, टेबल बॉडी के अंदर हमारे क्या है, टेबल डेटा आएगा, ठीक है। तो टेबल डेटा स्टार कितने हैं हमारे पास, 2 है ना, ठीक है। तो एक में हमें दे देनी है गौरव, ठीक है। और यहाँ पर रोल नंबर में वही 12 है यार, मेरा तो रोल नंबर, ठीक है। तो देखो ये आ गया। अब ये क्या हो रहा है कि एज ए ग्रुप इसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यानी कि उस टाइम क्या था कि ये जो है हमारा पूरा बस एक इंडिविजुअल सेल के लिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पूरे एज ए ग्रुप के लिए ट्रीट करेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक ये देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं अब एक और रो, ठीक है। वहाँ नहीं था इसलिए उसने डिडक्ट करके बस अपना काम कर दिया, बोला कि भाई तुम नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, ठीक है। टेबल डेटा में और एक नाम बताओ यार, क्या लिख दिया जाए, मान लो रोहन, ठीक है। लोग मारेंगे मुझे, पकड़ के बोलेंगे, तेरा मान लो, उसका रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। पता नहीं मुझे क्या है यार, बट चलो कुछ भी नंबर दे देते हैं, ठीक है।
तो आ जाइए इसका देखते हैं डेटा। देखो आ गया ना, आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली टी हेड और टी बॉडी को हमने देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग कॉलम स्पैन और रो स्पैन को अब हम लोग देखेंगे। बेसिकली अगर दो कॉलम को हमें बेसिकली मर्ज करना हो तो उसके केस में हम लोग कॉलम स्पैन यूज़ करते हैं, और दो रो को अगर हमें मर्ज करके एक सिंगल में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग रो स्पैन यूज़ करते हैं। सिंटेक्स दोनों का सिंपल है। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली आप कॉल स्पैन दो और वैल्यू दे दो। अगर दो को मर्ज करना है तो दो लिख दो, तीन को करना है तो तीन लिख दो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग कॉल स्पैन रखते हैं .html। ठीक है, सही है ना। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क मारो, एंटर मारो, बॉडी यहाँ पर लिख दो हम लोग कॉलम स्पेस। ठीक है, कॉल स्पैन टैग, सिंपल सा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है टेबल। टेबल के अंदर लिखो टेबल रो। ठीक है, टेबल रो के अंदर लिखो टीएच। टीएच में अब हमें क्या क्या लिखना है, एक मिनट दो, हमें टीएच लेनी थी ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। टीएच स्टार दो आ गया हमारे पास दो। टेबल हेड में क्या डाल दो तुम, टेबल हेड में हम लोग रखते हैं एक नेम और एक यहाँ पर हम लोग रखते हैं रोल। रोल नंबर तो यूनिक होता है ना, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल नंबर रखते हैं। दो लोगों का मोबाइल नंबर सेम हो सकता है। ठीक है, यूनिक होता है। मान लो घर ही का आदमी है। ठीक है, मान लो घर ही का आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। अब हमें टी आर लेना है फिर से। टी आर के अंदर हमें टी डी लेना है, तो ऐसे रखना है। ठीक है, नेम है मोबाइल नंबर हो गया। अब मोबाइल नंबर के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, कॉलम स्पेस। ठीक है, कॉल स्पेन इक्वल्स टू दो, यानी कि हम दो मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर बढ़ा दो। ठीक है, अभी से देखते हैं। बेसिकली पहले में हमें क्या करना है, नेम लिखना है। ठीक है, मान लो नेम लिख दिया हमने कुछ भी। ठीक है, और टी में हमने क्या रखा है, मोबाइल नंबर। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी लिख दो यार, मोबाइल नंबर ये। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। चलो, कॉल स्पेन है ना, कॉल स्पेन .html कैन नॉट गेट। हाँ ठीक है, आ गया। लेकिन अभी हमने जो किया था मेन चीज़ वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस मेन चीज़ को देखने के लिए हमें थोड़ा सा मतलब हो गया है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा CSS लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली क्या करो, CSS ओपन करने के लिए सिंपल से यहाँ स्टाइल लिखो। ठीक है, स्टाइल के अंदर टेबल लिखो। टेबल के अंदर और क्या क्या हमारे पास, TH है, TH है, और हमारे पास क्या है, टेबल डेटा है, और क्या हमारे पास टीयर है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि बॉर्डर एक तो दे दो, तुम 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दो, सॉलिड दे दो। ठीक है, और कलर कुछ दे देते हैं बॉर्डर का, पर्पल हो गया। ठीक है, और बॉर्डर कोलैप्स में दे दो ताकि वो जो है बॉर्डर। ठीक है, कोलैप्स में क्या करो, कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये CSS को देख करके डरना नहीं है, इसको हम लोग आगे देखेंगे CSS के कोर्स में। ठीक है, अभी बेसिकली HTML है, इसके बाद CSS आएगा तो उसमें हम लोग इसको डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, कोलैप्स नहीं वर्क किया हमारा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैंने छोड़ा है। ओके, वो देखो यार, वहाँ पर हमने कॉमा की जगह डॉट लिख दिया था। देखो हो गया ना परफेक्ट, नेम हो गया। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया इधर दो, तो दोनों क्या हो गया हमारे पास, मर्ज हो गया। तो इस तरह से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नेस्टेड भी चाहोगे नेस्टेड भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये कॉल स्पेन हमने देख लिया। ठीक है, अब आइए हम लोग रो स्पेन देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने देखा है जस्ट समझ लो कि रो वाइज हमें ऐसे करना है। डॉक्यूमेंट का नाम लिख दो रो स्पेन। ठीक है, HTML टैग हो गया, सही है। टेबल ले लो, टेबल के अंदर TR ले लो, TR के अंदर TH स्टार, सॉरी TH स्टार दो लिख दो, या कितना लिखा जाए, फिलहाल दो ही रखते हैं ना, फिर देखा जाएगा। इसमें क्या क्या रखा जाए, क्या हो सकता है कॉमन चीज़, एक नेम रख देते हैं, वो तो कॉमन नहीं होगा, मोबाइल नंबर ही रखते हैं। ठीक है, देखेंगे दो लोगों का इसमें ऐसे अपोजिट करके डालते हैं। ठीक है, तो टेबल रो तो हो गया अब हमारा। अब हमें क्या देखना है,
एक और टेबल रो दो जिसमें टेबल डेटा दो, टी डेटा डॉट स्टार, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है, नेम दे दो गॉड। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, 3 कॉलम दे देते हैं, ठीक है। बट व्हाट कैन बी लाइक दिस, यहाँ तो हमने ये दे दिया, ठीक है। देखते हैं ज़रा कैसा आ रहा है। कॉल स्पेन की जगह रो स्पेन कर दो यहाँ पर। अरे यार, ओह एस मैंने मिस किया। अब क्या है भाई, आ जाओ। रो स्पेन आज नहीं क्या रखा हमने, ओहो ROW ने दे दिया यार, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। वहाँ पर हमने गलती दिया था, तो इसमें कितने के लिए, 2 के लिए मान लो हमें बनानी है, ठीक है। और हमें स्टाइल भी लिख देनी है, पहले ही देख लेते हैं, ठीक है। स्टाइल में बॉर्डर, एक मिनट, टेबल कॉमा समय डाल देते हैं, ठीक है। TH है हमारे पास, और क्या है, और कुछ नहीं है ना। इसमें बॉर्डर डाल दो, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल का डाल दो, सॉलिड डाल दो, कलर में इस पर रेड डाल देते हैं, ठीक है। हाँ जो देख लिया जरा किस टाइप का दिख रहा है, आखिर RO है यार, रो। देखो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम कॉलप्स वाले को ये कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर कॉलप्स BORDER, ठीक है। इसमें कॉलप्स जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग डाल देंगे। अब देखते हैं किस तरह से है। तो ये देखो बेसिकली क्या कर रहा है कि हमें 2 रो मिलानी है ना, तो यहाँ पर हमें आइटम ज़्यादा देने होंगे और यहाँ पर नहीं पड़ेगा यार वो, ठीक है। मैं बताऊँगा, रुक जाओ। यहाँ हमें 2 नाम डालनी होगी, ठीक है। एक और रो हमें ऐड करो, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आ गई ना। कुछ तो यहाँ छोटा है, टेबल डेटा। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम ना इसमें एक नाम रखते हैं जिसका इस तरह से दो मोबाइल नंबर रखेंगे, ठीक है। एक आदमी का समझ लो 2 मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। बेसिकली ये दोनों गौरव जो है, इससे हमें क्या करना होगा, इन दोनों गौरव को हमें कॉल रो स्पेन करना होगा, ठीक है। तो नाम तो सेम ही है, ठीक है। नाम क्या हमारे पास सेम ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसे हम कमेंट करेंगे, एंड नाउ वी विल सी। देखो हो गया ना हमारा काम, यही करना था हमें, बन गया, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया, ठीक है। कॉलम स्पेन और रो स्पेन हमने देख लिया।